आज की क्लास में हम बात करेंगे गोल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के गोल्स क्या क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के गोल्स को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम खुद क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में अगर हमें क्लियर होता है तभी हम इसके गोल्स को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में कैसे हैं, फिजिकली सेपरेटेड है। बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में फिजिकली सेपरेटेड है बट आर कनेक्टेड बाय सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क। लेकिन आपस में एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क से मतलब एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए हैं और यूजर को ऐसा फील करवाते हैं कि वो बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स ना होकर एक सिंगल कंप्यूटर है। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स जो कि फिजिकली सेपरेटेड है लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं और यूजर को कुछ इस तरीके से फील करवाएंगे कि वो सारे अलग अलग कंप्यूटर ना होकर एक सिंगल कंप्यूटर है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब। और ये सभी के सभी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक यूजर है। इस यूजर को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में लेकर आइए पेटीएम का एग्जांपल। पेटीएम हम सभी यूज करते हैं। पेटीएम में क्या होता है कि पेटीएम के थ्रू आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, बस टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, रेलवे टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। तरह तरह की सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन उन सभी सर्विसेज को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेटीएम नाम के ऐप को यूज करना पड़ता है। मतलब पेटीएम खुद क्या हो गया, सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम हो गया। इस सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम को कौन यूज करेगा, यूजर एक्सेस करेगा। और पेटीएम खुद क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स के साथ में आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपको रेलवे की टिकट बुक करनी है तो आईआरसीटीसी का जो सिस्टम है उसके साथ में खुद कनेक्टेड है। अगर बस टिकट बुक करनी है तो भी उसके साथ में पेटीएम कनेक्टेड है। अगर आपको रिचार्ज करना है तो रिचार्ज के लिए भी पेटीएम आपका कनेक्टेड है। आपको अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यूजर हो, आप सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्टेक्ट करोगे। सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, जो आपकी प्रोसेस होगी, जो आपका टास्क होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पर भेजने का काम करेगा। और डिफरेंट सिस्टम पर जाकर वो क्या होगा, आपका टास्क परफॉर्म होगा। और टास्क परफॉर्म होने के बाद मान लो कि आपको रेलवे की टिकट बुक करनी थी। यहाँ पर रेलवे की टिकट बुक होती है, इस जगह पर रेलवे की टिकट बुक होती है। आपने यूजर ने पेटीएम को रिक्वेस्ट की कि मुझे रेलवे की टिकट बुक करनी है, ट्रेन टिकट बुक करनी है। यूजर की रिक्वेस्ट पेटीएम के पास आई, पेटीएम ने रिक्वेस्ट कंप्यूटर सिस्टम को भेजी, कंप्यूटर सिस्टम ने उस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, मतलब आपकी टिकट बुक की। और उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो किसको भेजा जाएगा, सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम को भेजा जाएगा। अब सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, उस एक्टिविटी को, उस टास्क को क्या करेगा, डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नेट सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करेगा, सेव करेगा डेटाबेस के अंदर एक तो। और साथ में यूजर को डिस्प्ले कराने का काम भी करेगा, मतलब यूजर को भी दिखाएगा कि आपका ये टास्क परफॉर्म हो चुका है। तो यूजर को क्या लगेगा, यूजर को ये लगेगा कि भाई यहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग सर्वर काम नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल सर्वर एक सिंगल सिस्टम काम कर रहे हैं जो कि हमारी सारी टाइप की सर्विसेज को फुलफिल कर रहा है। रेलवे की सर्विसेज हो, चाहे बस की सर्विस हो, चाहे टिकट बुकिंग हो, चाहे आपकी अदर कोई भी सर्विस हो, वो सारा कुछ कहाँ से हो रहा है, एक पेटीएम के थ्रू ही हो रहा है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज, उसका एडवांटेज, उसके बारे में हमें एक ब्रीफ सी डिटेल जानी है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमने एक पहले से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। अब हम बात करते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के गोल्स क्या क्या है। हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के टोटल 4 गोल्स है जिसके बारे में हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेकिंग इजीली एक्सेसिबल रिसोर्सेज। मतलब हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना है जो कि यूजर को रिसोर्स एक्सेस करने के लिए दे और वो इजीली एक्सेस हो पाए। मतलब यूजर को कोई भी रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब हो सकता है कोई प्रिंटर हो, स्कैनर हो, कोई भी फाइल हो, कोई भी सर्विस हो जो कि यूजर एक्सेस करना चाहता है और वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के पास में आए तो वो इजीली उसको एक्सेस कर पाए। ये हमारा पहला गोल होना चाहिए। तो द मेन गोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, टू मेक इट इजी फॉर द यूजर, यूजर के लिए इजी बनाना कि वो रिमोट रिसोर्सेज को, रिमोट रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि काफी दूरी पर है, यूजर के पास में नहीं है, उसे यूजर एक्सेस करना चाहता है और इजीली उसको एक्सेस कर पाए। ये हमारा पहला गोल होना चाहिए। रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया कि अगर हम एक स्मॉल कंपनी के एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर मान लीजिए प्रिंटर है, बहुत सारे यूजर्स हैं और वो एक प्रिंटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो इजीली उसको एक्सेस कर पाए। ये हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का गोल होना चाहिए। एंड शेयर द रिसोर्सेज इन ए कंट्रोल एंड एफिशिएंट वे।
मतलब जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी सर्विसेज है, वो कंट्रोल्ड वे में यूज होनी चाहिए। मतलब उसके ऊपर सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल होना चाहिए कि कब किसको एक्सेस करने देना चाहिए, कब नहीं। सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही हमारी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, एफिशिएंट वे में रिक्वेस्ट जानी चाहिए। ये हमारा पहला क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। इसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं कि हमारे पास में एक कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे यूजर्स हैं। ये पहला यूजर है, ये दूसरा यूजर है, इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि क्या करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं। रिसोर्सेज के लिए हमारे पास में प्रिंटर रखा हुआ है और स्कैनर रखा हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास में। तो ये सभी यूजर्स क्या करते हैं, कंपनी का जो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है, हमने एक मेन कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, उस कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्टेक्ट करते हैं। मतलब यूजर रिक्वेस्ट करेगा, प्रिंट की कमांड देगा, किसको देगा, इस सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम को देगा। सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के पास में न तो प्रिंटर की सर्विस है, न ही स्कैनर की सर्विस है। तो पर है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम किसी और कंप्यूटर सिस्टम के साथ में पहले से जुड़ा हुआ है। ये कंप्यूटर सिस्टम किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ में पहले से जुड़ा हुआ है और उनके पास में ऑलरेडी एक एक सर्विस है। इसके पास प्रिंटर की सर्विस है, इसके पास स्कैनर की सर्विस है। तो होगा क्या, मान लो इस यूजर नंबर 1 ने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे प्रिंट करना है। इसने रिक्वेस्ट भेजी सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम को। सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम ने इसकी जो प्रोसेस थे, इसका जो टास्क था, वो आगे पास कर दिया, किसको, इस कंप्यूटर को पास कर दिया। और ये कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट की कमांड चलाएगा और प्रिंट करके इसको सर्विस दे देगा, प्रिंट की सर्विस मिल जाएगी। तो इस यूजर को क्या लगेगा, यूजर को ये लगेगा कि जो ये प्रिंटर है वो कि किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के पास नहीं है, इसी कंप्यूटर सिस्टम के पास है, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के पास में है। सेम एज इस यूजर ने अगर रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे स्कैनर चाहिए, तो ये क्या करेगा, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम इसके थ्रू रिक्वेस्ट करेगा और इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा। मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम जो मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करके दे रहा है, जो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या कर रहा है, उनकी जो रिक्वेस्ट आ रही है उसे आगे पास कर रहा है और उस काम को परफॉर्म करके वापस यूजर के पास में भेज रहा है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और इसका पहला गोल क्या करना कि हमें रिसोर्स को इजीली एक्सेसिबल बनाना, कि यूजर अगर कोई रिसोर्स एक्सेस करना चाहे इजीली एक्सेस कर पाए। ये था हमारा पहला गोल। आगे बढ़ते हैं सेकंड गोल की तरफ, दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हमारे पास में क्या रहेगा कि हमें यूजर्स के कुछ चीजों को हाइड करना है। अब हाइड किस सेंस में करना है, देखिए, इंपॉर्टेंट गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज टू हाइड द फैक्ट दैट द प्रोसेस एंड द रिसोर्सेज आर फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मल्टीपल कंप्यूटर्स। मतलब यूजर से ये बात हाइड करनी है, यूजर को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं वो फिजिकली सेपरेटेड है, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कि किसी एक सिंगल कंप्यूटर के पास में है। जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर का भी हमने पीछे एग्जांपल लिया था। यूजर को ये नहीं पता लगना चाहिए कि जो ये रिसोर्सेज है फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल कंप्यूटर्स में, मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स के पास में है, ना कि एक सिंगल कंप्यूटर के पास में ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। इस चीज को हाइड करना ये हमारा सेकंड गोल होना चाहिए, क्योंकि हम यूजर को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास में एक सिंगल कंप्यूटर है और सिंगल कंप्यूटर से ही ये सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, ना कि अलग अलग कंप्यूटर से ये टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंसी का पहला गोल रहेगा, सेकंड गोल रहेगा। इसमें क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट कैन बी पोर्ट्रेट इटसेल्फ एज ए सिंगल कंप्यूटर। वही बात हो गई कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाले यूजर को लगे कि वो एक सिंगल कंप्यूटर है, ना कि मल्टीपल कंप्यूटर है। ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया। अब जो ट्रांसपेरेंसी है कई तरीके से अचीव की जा सकती है। किस किस तरीके से अचीव की जा सकती है, हम वन बाय वन बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आते हैं एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। एक्सेस ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या रहेगा कि यूजर को किस तरीके से पर्टिकुलर रिसोर्स मिल रहा है, इस बात को हमने हाइड करना है। यूजर को नहीं पता लगना चाहिए कि जो रिसोर्स है, जो सर्विस है, जो यूजर के पास में आ रही है, वो किस प्रोसेस के थ्रू आ रही है, किस तरीके से आ रही है, क्या वे है उस सर्विस का यूजर तक पहुंचने का, कितने कंप्यूटर्स वे में लगे हुए हैं, कितने सिस्टम्स के थ्रू आ रही है। इन सब चीजों को हाइड करना ये हमारा रहेगा एक्सेस ट्रांसपेरेंसी का मतलब। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का गोल रहेगा। सेकंड ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से रहेगी, लोकेशन की। हमें यूजर से इस बात को हाइड करना है कि हमारे रिसोर्सेज एक्चुअल में कहां पड़े हैं। यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है, जो कि सर्विस है, जो वो यूज कर रहा है, वो एक्चुअल में है कहां पर। यूजर को नहीं पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन को हाइड करना, दैट इज द लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या रहेगा, हाइड दैट द रिसोर्सेज में मूव टू अनदर लोकेशन। मतलब रिसोर्सेज जो है वो किसी दूसरी लोकेशन पर अगर हमने मूव कर दिए, मान लो पहले मेरे जो रिसोर्सेज थे वो एक्स लोकेशन पर थे, एक्स लोकेशन से रिसोर्सेज को मैं वाई लोकेशन के ऊपर ले गया,
लेकिन यूजर की सर्विस में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और यूजर को पता भी नहीं लगना चाहिए कि कब उसके रिसोर्सेज एक जगह से दूसरे जगह चल गए, और उसका काम तो वैसा ही होता जाना चाहिए जैसे कि पहले हो रहा था। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि मान लेते हैं कि हम पेटीएम यूज कर रहे हैं, पेटीएम के रिसोर्सेज, पेटीएम का जो सर्वर है, आज हमें नहीं पता कि कौन सी लोकेशन पे पड़ा है, कहां से मुझे डेटा मिल रहा है, और कल को अगर वो लोकेशन चेंज कर देते हैं, एक्स की जगह पर वाई चले जाते हैं, मान लेते हैं कि पहले उसका मुंबई में एक सर्वर था जहां से कि हमें डेटा मिल रहा था, अब मुंबई की जगह पर वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गया, तो हमारी सर्विस में फर्क नहीं आना चाहिए और हमें पता भी नहीं लगना चाहिए कि कब वो लोकेशन चेंज हुई है। दैट इज द माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी रहेगा। नेक्स्ट आता है रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी। रीलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जब मैं किसी रिसोर्स को यूज कर रहा हूं, उस यूज करते टाइम ही मेरे जो लोकेशन है, जो रिसोर्सेज की लोकेशन है, वो चेंज हो जाए। दैट इज द रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी। कि मैं कोई सर्विस ले रहा था, लेते लेते क्या हुआ, उस सर्विस के टाइम पे वो रिसोर्सेज फेल हो गए किसी भी कारण से, और उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ने क्या किया, ऑन द स्पॉट मेरे लोकेशन को चेंज कर दिया, रिसोर्सेज को। मतलब मुझे कोई दूसरा रिसोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे मुझे सर्विस मिल रही है, तो मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरे रिसोर्सेज कब एक्स की जगह पर वाई हो गया। दैट इज द रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी। रिसोर्सेज को यूज करते वक्त रिसोर्सेज की लोकेशन को चेंज कर दें और यूजर को पता भी ना लगे इस बात का। दैट इज द रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी। कुछ और ट्रांसपेरेंसी भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। दैट इज द रेप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी। रेप्लीकेशन का मतलब था डुप्लीकेट, कि हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो डुप्लीकेट कॉपीज अवेलेबल है, हमें नहीं पता हमारा जो डाटा है वो डुप्लीकेट कॉपी में पड़ा है, कभी हमें किस कॉपी का डेटा देखने को मिल रहा है, कभी किस रिसोर्स का डेटा देखने को मिल रहा है, और कभी कौन सा डेटा देखने को मिल रहा है। कि बैकएंड पे मान लेते हैं कि बहुत सारे प्रिंटर्स लगे हुए हैं और हमें क्या लग रहा है कि एक सिंगल प्रिंटर है जो कि हम यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ प्रिंटर्स या नंबर ऑफ रिसोर्सेज बैक एंड पे कितने हैं जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे प्रिंटर ले लीजिए, चाहे कोई सर्विस ले लीजिए, कोई डेटाबेस की फाइल ले लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक के ऊपर जो हमारा चैटिंग हम जो करते हैं, जो हमारा डेटा होता है, क्या वो सिंगल कॉपी में तो होता नहीं है, मल्टीपल कॉपीज में स्टोर है। कि बाई चांस अगर हमारा एक कॉपी या एक सर्वर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हम दूसरे सर्वर से उस डेटा का जो बैकअप लेकर हम उसको यूज में लेकर आ पाए, तो हमें नहीं पता कि हमारा डेटा कितनी बार रेप्लिकेटेड हुआ पड़ा है। तो दैट इज द रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज द कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी, कि हम जिस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज कर रहे हैं उसी वक्त कितने और यूजर भी उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज कर रहे हैं, कितने कंकरेंटली एक्सेस कर रहे हैं, उस चीज को हाइड करना, दैट इज द कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी कहलाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट आता है फेलियर ट्रांसपेरेंसी, कि जब भी हमारा कोई सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट अगर कोई फेल हो जाए, तो उस चीज का यूजर से हाइड करके रखना इस बात को कि हमारा सिस्टम फेल हो गया और हमें रीलोकेट कर दिया गया दूसरे रिसोर्सेज के पास में। इस चीज को हाइड करना भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, फेलियर ट्रांसपेरेंसी कहलाएगा, और इस चीज को हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, कि यूजर को कभी भी पता ना लगे कि कब हमारा जो सिस्टम था वो फेलियर हो चुका है, और फेलियर होने के बाद कब हमें दूसरे लोकेशन के ऊपर मूव कर दिया गया है। कि हाइड द फेलियर एंड रिकवरी ऑफ द रिसोर्सेज, कि कब फेलियर आई और कब रिकवरी हुई है, मतलब कभी दूसरा हमें प्रोवाइड कर दिया गया, इन सब चीजों को हाइड करना, दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। तो इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सेकंड गोल होगा। थर्ड गोल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा थर्ड गोल क्या होगा, ओपननेस। ओपननेस का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी हमने बात की कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है मल्टीपल रिसोर्सेज को कंबाइन करके यूज करता है, उसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, बहुत सारी फाइल्स होगी जो कि आपस में एक सिंगल प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई है और जो कि हम यूज में कर रहे हैं। तो ए सिस्टम दैट इज इजी टू कॉन्फ़िगर द सिस्टम आउट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इज ओपननेस। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जिसे इजीली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है आउट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के साथ में। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का मतलब क्या रहेगा, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ में कंपेटिबल होने चाहिए, हमारे सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के साथ कंपेटिबल होने चाहिए। तो दैट इज द ओपननेस। ओपननेस सिस्टम शुड बी एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसके अंदर अगर मैं कोई नया कंपोनेंट ऐड करना चाहूं तो इजीली ऐड हो सके, और अगर रिमूव करना चाहूं तो इजीली रिमूव भी हो सके। इट शुड बी रिलेटिवली इजी टू ऐड पार्ट। अगर मुझे उसमें कुछ पार्ट ऐड करना है तो इजीली मैं उसके अंदर पार्ट को ऐड कर पाऊं, मतलब वो कंपेटिबल होना चाहिए। कोई नया रिसोर्स अगर मैं जोड़ना चाहता हूं, कोई नई सर्विस जोड़ना चाहता हूं, तो इजीली उसके साथ जुड़ सके, ऐसा सिस्टम बनाना है।
मान लीजिए कि अभी पेटीएम है, आप पेटीएम यूज करते हो, उस पर हजारों सर्विसेज अभी भी आपको मिल रही है। आपको रिचार्ज करने की सर्विस मिल रही है, ट्रेन बुकिंग की सर्विस मिल रही है, बिल की सर्विस मिल रही है, बहुत सारी सर्विसेज मिल रही है आपको। फ्यूचर में अगर पेटीएम चाहता है कि मुझे एक नई सर्विस ऐड करनी है, एक्स नाम की सर्विस ऐड करनी है, तो और अगर वो इजीली उसके अंदर ऐड कर पाए, दैट इज द ओपननेस। कोई भी नई सर्विस कभी भी वो अगर चाहे कि ऐड करना चाहे और वो ऐड हो सके, तो वो सिस्टम ही ओपननेस है। ये ना हो कि अब तो भाई ये सर्विस ऐड कर नहीं सकते क्योंकि इतनी सर्विस ऐड हो चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी मर्जी सर्विसेज को हम जब चाहें तब ऐड कर सकें, वो ही ओपननेस का मीनिंग रहेगा। और इवन टू रिप्लेस ए इंटायर फाइल सिस्टम, और पूरा का पूरा फाइल सिस्टम ही अगर चेंज करना हो, पूरे की पूरी सर्विसेज ही चेंज करनी हो, तो भी चेंज कर पाए, तो भी दोबारा से जीरो से ना बनाना पड़े, वहीं से हम चेंज कर पाए, दैट इज द ओपननेस। मतलब फुली फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमें मिलती है सिस्टम के अंदर, तो वो ओपन हमारा क्या ओपननेस कहलाएगा, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का हमारा गोल होगा। थर्ड गोल क्या हो गया हमारे पास में, ओपननेस का। अब बात करते हैं लास्ट गोल की तरफ, दैट इज द स्केलेबल। स्केलेबल का क्या मतलब रहेगा? स्केलेबल का मतलब होता है साइज को चेंज करना। साइज को चेंज करने में हमारे पास में आता है एक तो साइज स्केलेबल। साइज स्केलेबल का मतलब क्या रहेगा? साइज के साथ में चेंजेस करना, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स को या नंबर ऑफ रिसोर्सेज को अगर हम बढ़ाना चाहें और बढ़ा सकें, दैट इज द साइज स्केलेबल। कि अभी हमारी जो सर्विस है वो कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं, उन यूजर्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो भी पॉसिबल हो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाएं आप। और जो रिसोर्सेज है, जो सर्विसेज है, जो अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर हम उसे स्केलेबल करना चाहे, उसे इंक्रीज करना चाहे, तो कर सके, दैट इज द साइज स्केलेबल। एड मोर यूजर्स एंड रिसोर्सेज टू द सिस्टम, मतलब हमारे सिस्टम के अंदर ज्यादा यूजर्स को ऐड कर पाए, ज्यादा रिसोर्सेज को ऐड कर पाए, दैट इज द साइज स्केलेबल सिस्टम। ज्योग्राफिकली स्केलेबल, मतलब अभी यूजर और जो रिसोर्सेज के बीच का जो गैप है, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसे बढ़ाना चाहूं, कि अभी तक जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था वो एक ऑफिस तक था, उसकी जो लिमिट थी कि एक ऑफिस के अंदर ही काम कर रहा था, अब उसे ऑफिस की जगह पर एक सिटी तक या उसे एक स्टेट तक या एक कंट्री तक अगर उसे स्केलेबल करना चाहता हूं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाना चाहूं और मैं बढ़ा सकूं, ऐसा सिस्टम हमारा होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कि सिस्टम इज वन इन विच द यूजर एंड द रिसोर्सेज में लाई फार अपार्ट। उनको सिस्टम को जोग्राफिकली स्केलेबल कर सकूं, जोग्राफिकली मैं बढ़ा सकूं, इंक्रीज कर सकूं, ये हमारे पास में क्या रहेगा, स्केलेबल का मतलब रहेगा। और ऐसा गोल हमारे पास में होना चाहिए और ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमारे पास में होना चाहिए। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का गोल्स, जिसके बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने बात की थी मेकिंग इजी एक्सेसिबल रिसोर्सेज, ट्रांसपेरेंसी, देन ओपननेस, देन स्केलेबल। इन सभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के गोल्स के बारे में आज हमने बात की है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, अगर उसके बारे में अभी भी आपको क्लियर नहीं है, तो आप हमारी जो सेपरेट वीडियो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, उसको जरूर देखें। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।